स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार के अंदर बीएसपीसीएल जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीएसपीसीएल के नाम से जानते हैं उसको आप सब। तो उसमें जो वैकेंसी है वो काफ़ी दिन से लंबित है, बहुत दिनों से नहीं आ रही है वैकेंसी, लगभग 5 साल हो गए हैं। तो जो इस बार बजट आया है बिहार का जो कि 2024-25 के बजट यहाँ पर देख सकते हैं, उस बजट में बहुत सारे टीचर बताए भी होंगे आपको, आपने देखा भी होगा कि जो वैकेंसी आने वाली है बीएसपीसीएल की वो जो 2400 कुछ समथिंग पोस्ट है इसमें मेंशन है, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो क्या वैकेंसी कब तक आएगी, क्या आने वाली है सही में वैकेंसी या फिर ऐसा ही अफवाह चल रही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो बिहार का बजट हुआ है जो 24-25 का, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि हाँ वैकेंसी जो बिहार विद्युत विभाग है उसके अंदर वैकेंसी आएगी। और उसमें मेंशन ये भी है कि देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 2640 पोस्ट है, 2640 पोस्ट मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। 2640 पोस्ट है टोटल, और इस 2640 पोस्ट में 2000 जो पोस्ट होते हैं, जो 2000 पोस्ट है आपका, उस 2000 केवल पोस्ट टेक्नीशियन का है। और इस 2000 पोस्ट में सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिट होगा आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए जिनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रीशियन का है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि जो बिजली विभाग होते हैं उसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन की ही वैकेंसी आती है, और क्योंकि विद्युत विभाग है तो इलेक्ट्रीशियन का ही आती है। तो जो आईटीआई किए हुए हैं और जो इलेक्ट्रीशियन के हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो फ़ायदा है, और जो अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए भी जनरल कैटेगरी में बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो बिहार विद्युत विभाग में इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो इस बार का जो बजट था इसमें मेंशन किया गया है कि बिहार में 2640 पोस्ट है उस पर रोज़गार आएगी, और 2000 टेक्नीशियन होगी, और बाकी जेई होती है, बाकी क्लर्क वगैरह का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें पोस्ट वैकेंसी आएगी। बहुत सारे बच्चे के इसमें कमेंट भी थे कि एक बिहार में बेल्टॉन चलता है, क्या बेल्टॉन इस वैकेंसी को कंडक्ट करेगी? तो देखिए ऐसा नहीं है, बेल्टॉन एक प्राइवेट संस्था है जो कि बिहार सरकार के अंदर काम करती है। वो प्राइवेट संस्था सिर्फ डीओई की वैकेंसी निकालती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की डीएई की वैकेंसी निकालती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डीईओ की वैकेंसी निकालती है, सॉरी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकालती है वो सिर्फ अभी तक डाटा एंट्री की ही निकालती है, ऐसा नहीं है कि वो टेक्निकल वैकेंसी में और राज्य सरकार की जो सरकारी संस्था है उसके अंदर वो एंट्री कर दे और वो वैकेंसी को कंडक्ट करवाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये सरकार की वैकेंसी है। बिहार का जो बजट है अगर बेल्टॉन के थ्रू निकालना होता है तो उसको बजट में मेंशन नहीं किया जाता कि हाँ हम इतनी वैकेंसी देने वाले, क्योंकि एक बेल्टॉन प्राइवेट संस्था है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बेल्टॉन वगैरह से वैकेंसी नहीं आएगी। जब भी वैकेंसी आती है बिहार सरकार के विद्युत विभाग में और वो भी बजट में मेंशन है, तो निश्चित है कि ये सरकारी संस्था है और इसमें सरकार द्वारा कंडक्ट किया जाएगा एग्जाम को, और एक सरकारी स्तर पर वैकेंसी निकाली जाएगी। तो इसके लिए आप नहीं घबराएं, वैकेंसी बिल्कुल सरकारी ही आएगी और नौकरी बिल्कुल सरकारी ही लगेगी, इसमें कोई ऐसा प्राइवेट चीज़ नहीं आती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, और बहुत अच्छी वैकेंसी होती है बीएसपीसीएल की। और मैं बता दूं तैयारी करने वाले कैंडिडेट भी पूछते हैं कि मैं क्या बीएसपीसीएल की तैयारी कर सकता हूं रेलवे की तैयारी के साथ। तो देखिए इसमें 2 कंडीशन है, मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है अगर वो आपका वीक है तो आप क्या करें, टेक्निकल आपका अगर वीक है तो आप नॉन टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। नॉन टेक्निकल में क्या, रेलवे एएलपी हो गया या फिर टेक्नीशियन हो गया या फिर अदर पोस्ट हो गए जैसे ग्रुप डी आरपीएफ, ऐसा ही बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है इस साल में, तो उसको आप कंटिन्यू रखें। अगर आपका नॉन टेक्निकल कमज़ोर है और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप टेक्निकल पर ध्यान दें और थोड़ा और उसको इम्प्रूव करें, और साथ साथ थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल आप पढ़ते ही हैं, क्योंकि अब इंडिया के अंदर हर एक एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल का पोर्शन ही पूछा जाता है। तो आप नॉन टेक्निकल को ही बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपका नॉन टेक्निकल जैसे बहुत सारे 90% बच्चे का मैथ में दिक्कत होता है और थोड़ा बहुत जीएस में प्रॉब्लम होता है, तो मैथ को थोड़ा कम ध्यान दें, आप टेक्निकल पर ज़्यादा ध्यान दें अगर आपको टेक्निकल में नौकरी चाहिए तो। क्योंकि टेक्निकल में नौकरी इसलिए आप इस साल आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो आईटीआई के लेवल के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ रेलवे की तरफ मूव कर गए हैं। जैसे रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी हो गई या फिर रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी हो गई, इसमें कि आपको ज़्यादातर कैंडिडेट उधर की तरफ मूव कर गए हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो अदर वैकेंसी है जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट की बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, पीएसयू में वैकेंसी आती रहती है या फिर अदर कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें वैकेंसी हर समय आती रहती है। छोटे मोटे थोड़े बहुत कम आते हैं बट आती रहती है। इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, आईओसीएल में भी वैकेंसी आने वाली है, अब मार्च के आसपास में आ जाएगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती रहती है, एनपीसीआईएल में आती है, बीआरसी में भी आई हुई है बहुत सारी वैकेंसी। तो इसमें क्या होता है कि आपका इसमें टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं।
तो यहाँ तक मेरा बताना था। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो उसको ही आप मूव करें आगे की तरफ और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, टेक्निकल में मिलेगी। अगर रेलवे का एलपी का प्रोसेस थोड़ा लंबा है तो बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी करना भी नहीं उसको समझते हैं अच्छा, और जिनका नॉन टेक्निकल पोर्शन अच्छा है वही रेलवे की तैयारी पर ज़्यादा भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप बीएसपीसीएल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। वैकेंसी निश्चित ही इस साल तो आएगी ही आएगी, आप इसको ध्यान में रखें। 31 मार्च के बाद जो भी प्रोसेस होती है वो न्यू बजट की होती है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, आपका निश्चित वैकेंसी आएगी तो आएगी। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कोई भी आपका क्वेरी है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि आपका हर समय का लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा वहाँ पे। तो मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।